हेलो गाइस, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा साइकोलॉजी का। विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। यहीं से हम शुरुआत करते हैं। डेली का एक टॉपिक होगा। डेली का एक टॉपिक मतलब एक ही क्लास में शॉर्ट वीडियो रहेगी बिल्कुल, और बिल्कुल बेसिक से जीरो टू हीरो, बिल्कुल बेसिक से आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। मतलब विकास क्या है? विकास एक अविरल, कर्मिक और सतत प्रक्रिया है। अविरल मतलब ना रुकने वाली, कर्मिक लगातार और सतत प्रक्रिया है। ये फर्स्ट है। इस प्रक्रिया में शामिल क्या क्या है? शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक, सामाजिक। मतलब विकास की प्रक्रिया में सभी पहलू शामिल होते हैं। शारीरिक विकास, शरीर के साथ साथ उसकी क्रियात्मक, संज्ञानात्मक विकास से मतलब है कि मानसिक विकास। भाषागत विकास से मतलब है कि बोलना, बोलना कैसे सीखता बच्चा, कैसे वर्ड कैसे कैच करता है बातों को। संवेगात्मक विकास जो स्वयं से रिलेटेड है, संज्ञान मानसिक से रिलेटेड है। ये विकास शामिल है। इनके अलावा और भी बहुत हैं, जैसे कि रुचि, आदतें, दृष्टिकोण, जीवन मूल्य, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार। ये भी विकास की प्रक्रिया में शामिल है। ये मेन पॉइंट है। बिल्कुल मतलब कि पूरा निचोड़ है, हर एक पॉइंट समझने वाला है। बस ये पॉइंट ही याद करने जरूरी है, ज़्यादा कुछ नहीं। बाल विकास, मतलब ये हमने विकास के बारे में पढ़ा कि विकास होता क्या है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं बाल विकास। बाल विकास क्या होता है? बाल विकास है जो गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। इसमें जैसे कि बच्चा गर्भ में है तो वहीं से विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसमें क्या क्या शामिल है? मतलब जन्म से पहले और जन्म के बाद में भी जो जो मतलब बच्चे में परिवर्तन आते हैं। जन्म से पहले यानी कि गर्भ में ही बच्चा विकास उसका शुरू हो जाता है, वहीं से सीखना शुरू कर देता है बच्चा। और परिपक्व होने तक जो वो प्रक्रिया उसमें बाल विकास में शामिल है। जैसे कि आयु के साथ परिवर्तन। आयु के साथ क्या क्या परिवर्तन होते हैं बच्चे में? कौन से कारक उसके लिए जिम्मेदार है? जो परिवर्तन हो रहे हैं वो कारक कौन से जिम्मेदार है? बाल विकास के अंदर जो जो शामिल है वो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। परिवर्तन से व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है? परिवर्तनों के आधार पर भविष्यवाणी, जैसे कि हम परिवर्तन देखते हैं बच्चे में कि बच्चा कैसे एक क्या करता है, तो हम उसके आधार पर ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बच्चा कैसा हो सकता है। ये मतलब लड़ाकू होगा या ये विनम्र स्वभाव का होगा। मतलब कुछ ऐसी बातें जो बच्चे की प्रक्रियाएँ देखकर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये बच्चा कैसा हो सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए आनुवंशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव। व्यक्ति विभिन्नताएँ जैसे कि सब बच्चे अलग होते हैं, सबका एक जैसा मानसिक विकास नहीं होता है। वृद्धि तो होती है लेकिन विकास में परिवर्तन होता है। उस पर बच्चे के विकास पर ये प्रभाव पड़ता है उसकी विभिन्नताओं के लिए कि वहाँ उनका आनुवंशिक मतलब कि पेरेंट्स से जो उनको मिलते हैं आनुवंशिक दो दर पीढ़ी दर डीएनए होता है, मतलब उसके हिसाब से बच्चे में परिवर्तन होता है। जैसे कि रंग रूप है, कद है, लंबाई है, मतलब ये चीज़ें इफ़ेक्ट करते हैं। ये प्रवेशजन्य कारक होते हैं कि बच्चे का वातावरण कैसा है, अच्छा वातावरण है, ये चीज़ें उस पर प्रभाव डालती हैं। फिर है वृद्धि। वृद्धि क्या होता है? वृद्धि में परिमाणात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। परिमाणात्मक मतलब जिनको हम माप तोल सकते हैं, जैसे कि लंबाई, कद, आकार, ऊंचाई, ये चीज़ें वृद्धि में शामिल होती हैं। विकास का क्षेत्र ज़्यादा होता है। ये हम इसके आगे बढ़ रहे हैं, वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि होती है परिमाणात्मक परिवर्तन, जैसे कि जिसको हम माप तोल सकते हैं, ऊंचाई, लंबाई, कद, ये जो चीज़ें हैं। विकास में तो बहुत सारी चीज़ें, वृद्धि के साथ साथ और भी एक क्षेत्र इसका शामिल है, जैसे कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, व्यवहार। जो ये पॉइंट लिखे हुए हैं, बस यही पॉइंट आपको गौर करने हैं। इसका क्षेत्र सीमित होता है। सीमित यानी कि छोटा क्षेत्र होता है। इसमें सिर्फ हम फिजिकली डेवलपमेंट बच्चे की देख सकते हैं। इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। विस्तृत यानी कि बहुत बड़ा। इसमें फिजिकल के साथ साथ मेंटली ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये सारी प्रक्रियाएं शामिल होती है विकास के अंदर। वृद्धि आजीवन नहीं चलती, मतलब कि एक समय होता है जब वृद्धि रुक जाती है। जैसे कि बच्चा 18 साल तक है या 20-22 साल तक, मतलब वृद्धि रुक जाती है बच्चे की। जितने लंबाई होने हो जाती है, कद जैसा है, जैसा वो मतलब उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो चुकी होती है। और लेकिन विकास निरंतर चलता है। विकास तो मृत्यु तक भी चलता है, मतलब सीखते ही रहते हैं हम अपनी उम्र के साथ साथ। शारीरिक वृद्धि
हो सकती है, संभव नहीं कि विकास भी हो रहा। मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि किसी बच्चे की हम ये नहीं अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अगर उसकी वृद्धि हो रही है तो उसके साथ विकास भी हो रहा होगा। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा मतलब दिखने में बिल्कुल हेल्दी लग रहा है, फिजिकली डेवलपमेंट हो चुकी है, लेकिन हम ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि उसका मेंटली डेवलपमेंट भी हो चुकी है। क्या पता उसकी मेंटली डेवलपमेंट ना भी हो। विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं, मतलब वृद्धि आवश्यक बिल्कुल। बच्चा आज के कल के बच्चे तो इतने एडवांस होते हैं कि भाई अपनी उम्र से अपनी उम्र जो उनकी उम्र है उससे पहले ही इतना ज़्यादा अपना मेंटली लेवल डेवलपमेंट हो चुका होता है उनका, इतनी चीज़ें पहले ही सीख लेते हैं। अपनी उम्र हम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें भी बहुत सारा डिफरेंस मिलता है। हम उम्र के बच्चे हैं जो वो उनमें भी इतना ये डिफरेंस मिलता है, कोई बच्चा एडवांस लेवल तक का सोच सकता है, कोई बच्चा नहीं सोच सकता, कोई बच्चा जल्दी कैच कर लेता है चीज़ों को, कोई नहीं कर पाता, तो ये चीज़ें शामिल होती हैं। मानव विकास की अवधारणाएँ, मानव विकास की मतलब अवधारणा क्या है कि गर्भावस्था गर्भ से जन्म तक होती है, मतलब ये इसकी स्टेज होती है, भी विकास कैसे-कैसे, कौन-कौन सी अवस्थाओं से होकर गुजरता है। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 5 से 12, किशोरावस्था 12 से 18, युवावस्था 18 से 25, प्रौढ़ावस्था 25 से 55 और वृद्धावस्था 55 से मृत्यु तक हम लगा सकते हैं। ये एक मीडियम सा स्केल है, इसके अंदर इस दायरे में ही आ जाते हैं। ये एग्ज़ाम में ऊपर-नीचे हो जाती है एज, यहाँ 6 टू 14 ये ऐसे आ सकती है, लेकिन इसमें 6 टू 12 ये ऐसे मिलती है। लेकिन ये जो मीडियम सा स्केल है, इसके अंडर ही आ जाएगा ये, जो मैंने लिखा है। आगे है शैशवावस्था। शैशवावस्था में क्या-क्या प्रक्रियाएँ ज़्यादा होती हैं? सिर्फ़ वो की पॉइंट ही हैं जो हमें देखने हैं। जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास तेज़ी से होता है। शैशवावस्था में बच्चा छोटा होता है तो हर एक चीज़ को गौर से देखता है, टकटकी लगाकर देखता है। मानसिक विकास होता है और शारीरिक भी होता है। समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। जिज्ञासा तीव्र होती है। भाषा सीखने की सर्वोत्तम अनुकरण प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है शैशवावस्था में। बच्चा मतलब करके सीखता है, मतलब देख के दोहराता है चीज़ों को बार-बार। अनुकरण जैसे कोई नकल, उसकी नकल से मतलब जैसे भी हम उसके साथ ऐसे हाँ, हंगूरे भरते हैं तो वो भी ऐसे ही करता है। ये अनुकरण प्रवृत्ति होती है। समाजीकरण प्रारंभ ऐसे हो जाता है कि वो बच्चा अपनी मम्मी-पापा के टच में आता है, फिर दादा-दादी के मतलब बाहर ये सब चीज़ जिनको देखता है, तो वो समाजीकरण वहीं से प्रारंभ हो जाता है। जिज्ञासा तीव्र होती है, बच्चा हर एक चीज़ को गौर से देखता है, कैसे है, क्यों है, क्या, ये उसके माइंड में चलता रहता है। वो हर एक चीज़ को बहुत जो गौर से देखता है और वो हर एक चीज़ मतलब जानना चाहता है कि क्या है ये। भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था, इसी में बच्चा जैसे अंगूरे भरने लगता है 3 महीने का या 4 महीने का, तो बच्चा वहीं से मतलब इसका भाषागत विकास भी शुरू होने लगता है। बाल्यावस्था में लंबाई, भार दोनों बढ़ते हैं। चिंतन, तर्क शक्ति का विकास होता है। तीव्र से मंद यानी कि जो शैशवावस्था में सीखने की गति तीव्र होती है, वो बाल्यावस्था में उस गति से थोड़ी मंद होती है। सीखने का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। विस्तृत क्षेत्र ऐसे हो जाता है कि अब बच्चा बाहर खेलने जाता है, अपने आस-पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता है, मतलब बाहर की दुनिया देखने लग जाता है, तो क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। शैशवावस्था में बच्चा घर पर ही रहता है, उसका क्षेत्र सीमित होता है सीखने का। लेकिन बाल्यावस्था में बच्चा बाहर घूमने जाता है तो उसका क्षेत्र सीखने का विस्तृत हो जाता है। किशोरावस्था परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है, मतलब कि बच्चा बाल्यावस्था से निकलकर परिपक्वता की ओर जाता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में लंबाई, मांसपेशियाँ तेज़ी से वृद्धि होती है लड़कियों में। ये 12 से 14 वर्ष तक, और उसके बाद 14 से 18 वर्ष तक लड़कों में ज़्यादा होती है, मतलब परिपक्वता लंबाई और मांसपेशियों में। काम मूल प्रवृत्ति जागृत होती है, बुद्धि का पूर्ण विकास होता है, ध्यान केंद्रित क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, स्थायित्व आ जाता है चीज़ों में। मित्र प्रवृत्ति इस अवस्था में बच्चे अपने मित्र बहुत ज़्यादा बनाते हैं, मित्र गैंग भी बनाते हैं। जीवन का तूफान काल कहा है, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है। ये किसने बोला? जी स्टेनले हॉल ने कहा है कि जो किशोरावस्था है वो स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की अवस्था है, यानी कि ये स्टेज जीवन का तूफान काल इसको कहा है। अच्छा, विकास को प्रभावित करने वाले कारक ये पहले भी आ चुका है कि कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कि माँ-बाप है, घर का वातावरण, आस-पड़ोस, बाहर का वातावरण, आनुवंशिक कारक, ये चीज़ें इसमें शामिल है। ये विकास को प्रभावित करने के कारक है कि घर का कैसा वातावरण है, हमारे आस-पास हम जहाँ रह रहे हैं, हमारा आस-पड़ोस कैसा है, कैसा उनका व्यवहार है, ये चीज़ें बहुत प्रभावित करती है। आनुवंशिक कारक ये है कि जो हमें हमारे
पूर्वजों से मिलते हैं, डीएनए जिसको हम बोलते हैं कि दर पीढ़ी दर जो चलते हैं आनुवंशिक गुण, उससे पता चलता है कि कई बार बच्चा काला, गोरा ये चीज़ें अपने पूर्वजों से ही मिलती हैं। बहुत सारे व्यवहार गुण भी हो जाते हैं, कई बार तो बच्चा सेम व्यवहार भी करता है जो उनके पूर्वजों का होता है। ये आनुवंशिक कारक मतलब इफ़ेक्ट करते हैं इन चीज़ों को। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, कल दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा, इसका जो भी थोड़ा-मोटा बचा है वो करेंगे, बाद में इसके एमसीक्यू भी होंगे। आप अगर आपको ये सब सही लगता है तो मैं आगे वीडियो बनाऊँ, मतलब बना सक तभी बना पाऊँगी जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।